बिग बॉस भैया जब जब बोरिंग होता है तो इसको संकट से निकालने के लिए सामने आ जाते हैं प्रतीक सहजपाल और अक्षरा सिंह। इस बार भी ऐसा ही हुआ। प्रतीक और अक्षरा की जोड़ी बिग बॉस की सबसे मजबूत जोड़ी मानी जा रही थी, लेकिन अब ये जोड़ी टूट गई है। जी हाँ, प्रतीक ने अक्षरा को छोड़ दिया है और जोड़ी बना ली है नेहा भसीन के साथ, और अक्षरा की जोड़ी बन गई है मिलिंद गाबा के साथ। यानी अब धमाके जबरदस्त होंगे। जब प्रतीक और अक्षरा साथ थे तब भी सबका बैंड बजा के रखते थे, और अब जब अलग हुए हैं तो सबका तो बजाएंगे ही, एक दूसरे का बैंड भी बजाएंगे, क्योंकि भैया अक्षरा भी अब प्रतीक को तो छोड़ेंगी नहीं। उनका कनेक्शन टूटा है, जाहिर तौर पर अब खूब धूम धड़ाका होगा। लेकिन ये हुआ क्यों? क्योंकि भैया मंडे का जो एपिसोड था वो थोड़ा सा हो गया बोरिंग। 23 अगस्त के एपिसोड में हिना खान आती हैं। आ तो एक दिन पहले ही गई थी, दिखाया जाता है 23 अगस्त के एपिसोड में, और वो सबसे कहती हैं कि भैया आप किसे टारगेट करना चाहते हैं उसे टारगेट कीजिए। तो घर वाले जो हैं वो टारगेट करना शुरू कर देते हैं। एक जगह उन्हें खड़ा किया जाता है और उनके मुंह पर जो है एक स्प्रे मारा जाता है। तो अब किसने किसको टारगेट किया? अक्षरा ने टारगेट किया शमिता को, कहा मुझे दबाने की कोशिश करती हैं, मिर्ची हैं, एकदम गलत बोलती हैं। उसके बाद दिव्या ने कहा मैं तो नेहा, शमिता और राकेश तीनों को टारगेट करना चाहूंगी, लेकिन किसी एक को ही बुलाया जा सकता था वहां, तो बुला लिया नेहा भसीन को। कहा ये मुझे बस वैसे ही नहीं पसंद है, मुझे इनसे बात ही करना पसंद नहीं है, इधर उधर की करती हैं, चिड़चिड़ करती हैं। हिना बोली ये तो हर कोई करता है। खैर, उसके बाद दिव्या ने उनके मुंह पे स्प्रे मारा, उनकी ड्रेस पे भी मार दिया। फिर जिशान ने टारगेट किया प्रतीक को, कहा भाई इनसे मेरा कंपटीशन है, हमारी सोच मैच नहीं करती है। प्रतीक बोले ये तो मेरी ही बात करता रहता है, मेरा फैन है। नेहा ने टारगेट किया दिव्या को, कहा बड़ी बदतमीज हैं और मेरे बराबर की नहीं है। मिलिंद गाबा ने टारगेट किया निशांत को, कहा बहुत लाउड रहते हैं। राकेश ने टारगेट किया निशांत को, कहा 15 साल की हमारी दोस्ती थी, लेकिन निशांत बोले ये बकवास दोस्ती थी, आगे और तगड़ी होगी। शमिता शेट्टी ने टारगेट किया दिव्या को, कहा कल इन्होंने जो किया उससे मैं बहुत हर्ट हुई। भाई लड़ाई हुई थी दोनों के बीच। उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे खुशी होगी अगर दिव्या यहां से चली जाएं तो। फिर शमिता ने दिव्या के कपड़ों पर भी स्प्रे गिरा दिया, तो दिव्या ने कहा मेरी डिजाइनर को तो बख्श देती। फिर निशांत ने टारगेट किया शमिता को, कहा कि मुझे जाना ही नहीं, इन्होंने मेरे बारे में पहले से जजमेंट बना ली, मुझे गालियां दी, क्या मेरे माँ बाप नहीं है, वो शो नहीं देखते हैं। शमिता शेट्टी को उन्होंने प्लास्टिक कह दिया, कहा ये क्लास नहीं है, ग्रास है, शो पे करना क्या चाहती हैं इन्हें पता ही नहीं है। मूज ने टारगेट किया शमिता को, कहा कल जो हुआ उससे मुझे धक्का लगा। भाई शमिता ने खूब लड़ाई की थी मूज से। प्रतीक ने भी टारगेट किया शमिता को। तो कुल मिलाकर शमिता सबके टारगेट पे रही। उसके बाद बारी आई कि कौन घर में सबसे फट्टू है, सबसे डरपोक है। कंपटीशन हुआ प्रतीक और जिशान के बीच, और दोनों जो हैं बराबरी पर छूटे। मतलब आधे घर वालों ने प्रतीक के लिए कहा कि वो फट्टू हैं, आधे घर वालों ने जिशान के लिए कहा कि वो फट्टू हैं। खैर, लेकिन इस एपिसोड में कुल मिला के कोई बहुत बड़ा हंगामा हुआ नहीं, कोई बहुत बड़ी लड़ाई हुई नहीं, और फिर से जिम्मेदारी आ गई अक्षरा और प्रतीक पर कि भैया किसी तरीके से बवाल किया जाए, और इनका कनेक्शन ही तोड़ दिया गया। अब तोड़ दिया गया या तुड़वाया गया या फिर जानबूझकर किया गया, ये तो खैर आप समझदार हैं, समझ सकते हैं। लेकिन अब बवाल का पूरा इंतजाम बिग बॉस ने कर दिया है। एक तरफ नेहा भसीन और मिलिंद गाबा सबसे वीक कनेक्शन लग रहे थे, लग रहा था इस हफ्ते बाहर हो जाएंगे, लेकिन अब मिलिंद गाबा के साथ आ गई हैं अक्षरा। जी हाँ, जिन्होंने घर में अब तक की सबसे भयंकर लड़ाई की थी, और उनकी फैन फॉलोइंग भी जबरदस्त है। तो जाहिर तौर पर मिलिंद गाबा हो गए हैं स्ट्रॉन्ग, और प्रतीक के साथ आ गई है नेहा भसीन। नेहा भसीन तो पहले ही थोड़ी बहुत तो चिड़चिड़ कर ही रही थी, और प्रतीक तो आपको पता ही है फुलटू पंगेबाज है। तो अब देखना होगा कि भैया अक्षरा और प्रतीक आमने सामने आकर क्या धमाका करते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।